आपका मेरी चैनल लोकेंद्र जी की रेमेडी में। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सुखी, समृद्ध और संपन्न होंगे। उसके साथ साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी है। जो लोग खुश रहते हैं उनके सामने कोई समस्या बहुत देर नहीं टिक पाती दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो का विषय एक बहुत ही कारगर और सुंदर विषय है। दोस्तों, मैंने आज तक ऐसी कई सारी वीडियो बनाई जो शत्रु के लिए हैं, पर क्या शत्रु को मार देने से या शत्रु को नेस्ते नाबूद कर देने से या उसको तकलीफ पहुंचा देने से क्या आपका काम सफल हो गया? चलिए, आज आपने एक शत्रु को तकलीफ पहुंचा दी, उसको घुटनों के बल ला दिया, उसका सब कुछ बर्बाद कर दिया, तो ये क्या गारंटी है कि कोई दूसरा शत्रु उठ के नहीं आएगा? तो दोस्तों, शत्रु नाश की तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, लेकिन ये वीडियो भी शत्रु के लिए ही है। पर शत्रु का प्रॉपर नाश नहीं करना है, शत्रुओं का नाश करना है। मतलब शत्रु उत्पन्न ही ना हो तो शत्रु का नाश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ये शत्रु कब उत्पन्न होते हैं उसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल्स बता दूं। जब आपकी कुंडली में दुष्ट ग्रहों का आविर्भाव होता है तो दुष्ट जो ग्रह हैं वो कभी कोई सत्कर्म तो कर नहीं सकते। वो उनका काम उल्टा पुल्टा करना है, लोगों को तकलीफ पहुंचाना है। तो उनको मालूम है कि उनसे ऐसा कुछ काम कराएंगे जिससे कोई खड़ा होगा सामने और उनको तकलीफ पहुंचाएगा। तो जैसे ही दुष्ट ग्रह आपकी कुंडली में प्रवेश करते हैं वैसे ही आपके कई एक शत्रु पैदा हो जाते हैं और आप उस जाल में उलझ जाते हैं और धीरे धीरे आपका धन, समय सब कुछ व्यय होने लग जाता है और धीरे धीरे आप का दिमाग अपसेट होता है। तो आप शुभ काम करने की जगह आप गलत काम करने लग जाते हैं और अपना सब पैसा सब कुछ धीरे धीरे खोने लग जाते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। तो आपको करना क्या है? आपको उन दुष्ट ग्रहों से अपना पीछा छुड़ाना है। दुष्ट ग्रह जैसे ही आपकी कुंडली से प्रस्थान करेंगे, ये जो आपको जिन समस्याओं ने घेरा हुआ है वो समस्याएं भी उनके साथ ही अपने पोटला बिस्तर बांध के उनके पीछे पीछे चली जाएंगी और आपका जीवन एक साफ और स्वच्छ हो जाएगा। आप अच्छा सोचने लग जाएंगे, आपके अंदर अच्छे विचारों का आविर्भाव होने लग जाएगा और जब विचार अच्छे होंगे तो मन भी अच्छा होगा और जब मन अच्छा होगा तो अच्छे काम करने की इच्छाएं प्रकट होंगी और जब आप अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलना ही है। कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आप तो कर्म करो, फल तो उसका मिलना ही है आपको। अब ये आपको निश्चित करना है कि आप कैसे कर्म करना है आपको। अगर आप खराब कर्म करेंगे तो उसका फल खराब मिलेगा आपको, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा। तो ये निश्चित आपको करना है। जब आपका दिमाग अपसेट होगा तो निश्चित ही आप गलत कर्म करेंगे। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। हमें ये दुष्ट ग्रहों से अपना पीछा छुड़ाना है। शत्रु नाम की समस्या से हमारा पीछा अपने आप छूट जाएगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है?
आपको किसी भी दिन या फिर आप ध्यान रखें, आपको अनार वृक्ष का बांदा लाना है। ये दुष्ट ग्रहों से पीछा छुड़ाने के लिए कई ऐसे रत्न आते हैं जिनके पीछे बहुत सारा धनराशि खर्च करना पड़ता है। कभी कभी वो जो रत्न हैं वो नकली भी आ जाते हैं, तो वो अपना काम नहीं करते, वो उनका दुष्प्रभाव छोड़ते हैं और उल्टा और हो जाता है। तो उतना पैसा खर्च करने के बाद भी कितनी बार रिजल्ट नहीं मिलता। तो उस नंग की जगह या उस रत्न की जगह आपको अनार वृक्ष का बांदा लाना है। बांदा दोस्तों किसी दूसरे वृक्ष के अंदर, किसी बखोल में कोई दूसरा वृक्ष उग जाता है, उसको बांदा कहते हैं। जैसे पीपल में अनार का वृक्ष आपको मिल जाए, आम के अंदर अनार का वृक्ष मिल जाए या कोई और वृक्ष मिल जाए, उसको बांदा कहा जाता है। तो आपको कहीं से भी देख के पता कर लेना है, अनार वृक्ष का बांदा होना चाहिए। उसको ज्येष्ठा नक्षत्र में आपको ले आना है, अनार वृक्ष के बांदा को, और उसको ज्येष्ठा नक्षत्र में लाके उसको पहले साफ पानी से धो लें। उसके बाद उसको गंगा जल से स्नान कराएं और किसी एक पात्र में रख के आपको उसको धूप दीप दिखा देनी है और अपनी कुल देवी का ध्यान करना है दोस्तों। उसके बाद आपको उस बांदा को पुरुष अपनी दाईं भुजा में धारण कर ले, किसी कपड़े में बांध के। कपड़ा लाल कलर का होगा तो बहुत ही अच्छा है, और अगर कोई महिला इस क्रिया को कर रही है तो अपनी बाईं भुजा में बांध ले। ये बांधने के बाद आपके दुष्ट ग्रह अपने आप आपकी कुंडली से प्रस्थान कर जाएंगे, और दुष्ट ग्रहों के प्रस्थान करते ही आपके जितने भी शत्रु उत्पन्न हुए हैं, सारे शत्रु अपना सर झुका देंगे। और ये बांदा जो आपके भुजा में बंधा है दोस्तों, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि वो शत्रु आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे, आपके पास आना चाहेंगे, वो बहाना मार के आपसे मिलना चाहेंगे, आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, और हमेशा वो आपका भला करने की सोचेंगे। तो आपको शत्रु को तकलीफ नहीं पहुंचानी, आपको शत्रुओं को खत्म कर देना है, और पूरी दुनिया में लोग आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। आपके व्यक्तित्व में वो प्रभाव पैदा हो जाएगा कि जो भी आपकी तरफ देखेगा वो उसके अंदर आकर्षण पैदा हो जाएगा, वो आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएगा, आपको पसंद करने लग जाएगा, और आपकी प्रतिभा एक बहुत ही सुचारू रूप से खिल के बाहर आएगी, और आपका अस्तित्व, यश, गौरव, वैभव, कीर्ति, सम्मान सब कुछ आपके पास एक एक करके हासिल हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको ये क्रिया करनी है। इसको करने या समझने में कहीं भी आपको कोई दिक्कत होती है तो पूछें अवश्य। नमस्कार।